वेलकम टू बीएससी गुरुजी। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 10वां वृत्त, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सर्कल, भूमिका। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में भी पढ़ा है। आइए अब एक तल में स्थित एक वृत्त तथा एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। आइए हम एक वृत्त तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें। दी गई निम्न आकृतियाँ 10.1 में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। अब तीनों आकृतियों पर ध्यान से देखें। ये हमारे पास एक वृत्त है और एक हमारे पास रेखा है PQ। इसमें 2 बिंदुओं पर छेद कर रही है और इसमें हमारे पास एक बिंदु पर छेद कर रही है। आकृति 10.1 में, ये पहली आकृति में रेखा PQ तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस दशा में PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आकृति 10.1(2) में ये जो आकृति है, रेखा PQ, जो हमारे पास रेखा PQ और वृत्त में 2 उभयनिष्ठ बिंदु AB हैं और इस दशा में हम रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे छेदक रेखा है, यहाँ पर जो अप्रतिच्छेदी रेखा है और यहाँ पे स्पर्श रेखा है। ठीक है, और 10.13 में रेखा PQ और वृत्त में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु A है। इस दशा में रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये जो है छेदक रेखा है और ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। अब इस आकृति को ध्यान से देखें। आपने कुएं के ऊपर स्थित की हुई एक घिरनी को देखा होगा जिसका उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। आकृति 10.2 को देखिए। यहाँ घिरनी के दोनों ओर की रस्सी को यदि किरण की तरह समझें तो वह घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त पर स्पर्श रेखा की तरह होगी। देखो, अगर यहाँ पे ना एक जगह पे टच कर रही है तो ये स्पर्श रेखा की तरह होगी। ऊपर दी गई स्थितियों के अतिरिक्त क्या वृत्त के सापेक्ष रेखा की कोई अन्य स्थिति हो सकती है? आप देख सकते हैं कि इन स्थितियों के अतिरिक्त रेखा की वृत्त के सापेक्ष कोई अन्य स्थिति नहीं हो सकती। इस अध्याय में हम वृत्त की स्पर्श रेखा के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके कुछ गुणों का भी अध्ययन करेंगे। अब इस अध्याय में प्रमेय 10.1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है, ये आपस में लंबवत होती है। प्रमेय 10.1 क्या बोलती है कि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या आपस में लंबवत होती हैं। इसी प्रमेय से ये भी निष्कर्ष निकलता है, उपर्युक्त प्रमेय से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। दूसरा पॉइंट है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब भी बोलते हैं। और वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर एक बिंदु है तो एक ही स्पर्श रेखा होगी। अगर बहुत सारे बिंदु अलग अलग जगहों पे होंगे तो वहाँ पे अलग अलग स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।